और इतना बड़ा अपराध भी नहीं था कि उन्हें वो मार दे। जो 5 लाशें उन्होंने बिछाई हैं, 5 परिवारों ने तबाह करे हैं, जो दूसरे धर्म के लोगों को गाली दे करके अपने आप को बड़ा हिंदू समझता हो, ऐसा व्यक्ति हिंदू कहने लायक ही नहीं है। उसने हिंदू धर्म को समझा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल की सरकार में दोबारा देश को उसी दरवाजे पर खड़ा कर दिया जो 1947 में माहौल था। पब्लिक के अगर हाथ में पत्थर थे तो पत्थर ही तो चला सकती थी, और क्या करती? जब तुम गोली चला रहे हो तो पत्थर चलाएगी वो पब्लिक? तो तुम गलती करने के लिए दूसरे को भड़का रहे हो और फिर बाद में ये कह रहे हो मीडिया में कि वो पत्थर चला रहे हैं। तो तुम ऐसी परिस्थिति पैदा होना क्यों दे रहे हो? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस देश की संस्कृति से क्या मुस्लिमों को अलग किया जा सकता है? क्या हिंदुओं का काम मुस्लिमों के बिना चल सकता है, या फिर मुस्लिमों का काम हिंदुओं के बिना चल सकता है? मैं सवाल ये इसलिए यहाँ पर कर रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय से मंदिर मस्जिद का विवाद आप सभी लोग जरूर देख रहे होंगे। किस तरीके से मस्जिदों के नीचे अब मंदिरों को ढूंढा जा रहा है। क्या ये वास्तव में आस्था का विषय है या फिर इसके पीछे राजनीति है? आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष त्यागी मौजूद हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत धन्यवाद विपिन जी आपका। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे मंदिरों को ढूंढा जा रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये आस्था है? नहीं, आस्था तो अगर आस्था होती तो इस तरह की हरकतें, लोगों की लाश ना बिछाई जाती एक आस्था के लिए। एक शेर है कि गड़े मुर्दे इसलिए उखाड़े जा रहे हैं क्योंकि नई लाशें बिछानी है। भाजपा ने हमेशा हिंदुओं की लाश पर राजनीति की है, दंगे करवा कर ही राजनीति की है। जितने हिंदू मरेंगे, जितने हिंदू भड़केंगे, उतनी ही भाजपा पनपेगी, उतने ही भाजपा का जो बगीचा खिलेगा। ये भाजपा के लोगों का एक्सपीरियंस पहले से रहा है, और वो देश में कभी भी माहौल ठंडा नहीं रहना देना चाहते, क्योंकि जब जब माहौल ठंडा हुआ है तब तब भाजपा का ग्राफ नीचे गिरा है। और जब भाजपा ग्राफ नीचे गिरता है और अन्य पार्टियों के बारे में चर्चा लोग करने लगते हैं, या अपने मुद्दों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में सरकार से सवाल पूछने लगते हैं, तब तब लोगों को इस तरह की घटनाओं में उनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। और ये इससे देखो, देश को तो कुछ मिलने वाला है नहीं। ये जरूर है कि भाजपा को ऐसे घटनाओं से सत्ता जरूर मिलती रहेगी, लेकिन देश को कुछ नहीं हासिल होने वाला ऐसी घटनाओं से। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने के पीछे भाजपा है? बिल्कुल भाजपा ही है। जब सरकार भाजपा की है तो और कौन होगा? जो कानून 1991 में एक बार बन गया था, कानून ये बन गया था कि भाई जो जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा, जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद रहेगी। केवल और केवल जो अयोध्या का मामला है उसको कोर्ट के द्वारा या सर्वसम्मति से संसद में भी अगर सुलझाना चाहें तो वो सुलझ सकता है। और ज्ञान वापी का जो बनारस का मामला है, वो कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो डिसीजन मान्य होगा। इसके अलावा जो भी मामले हैं, ना तो उन पर कोई मुकदमा दर्ज होगा, न ही उनका कोई संज्ञान लिया जाएगा। यथास्थिति जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि देश में लोग सुख शांति से रहें, लोग मिलजुल के बात करें और आपस में व्यवहार सबका अच्छा रहे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती। और वो 2024 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की पोल खुल गई। योगी आदित्यनाथ को लोगों ने नकार दिया, तो आदित्यनाथ ने सोचा कि मेरा ग्राफ घट रहा है, 40 से ज्यादा सीट विपक्ष ले गया, तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के मुंह तमाचा था उत्तर प्रदेश में। तो उस ग्राफ को उठाने के लिए इस तरह की घटनाएं अब योगी आदित्यनाथ प्लान कर रहे हैं। और जो उनके प्लानर हैं, आरएसएस, जो बैक फुट पे जो पीछे पर्दे से काम करता है, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, केवल देश में इसी तरह के काम आज़ादी से पहले ये लोग करते आए थे, जब ये हिंदू महासभा के नाम से थे। और आज़ादी के बाद ये हमेशा राजनीति में तभी मजबूत हुए हैं जब हिंदू मरे हैं। संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, तो क्या आप उसे सही मानते हैं? देखो, पत्थरबाजी को तो मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता, लेकिन पत्थरबाजी के बदले में जो पुलिस ने गोलियां चलाई हैं वो उस पत्थरबाजी से भी ज्यादा घिनौनी हरकत है। क्योंकि वो जो एक आम जनता का आदमी है, उसमें तो इतनी बुद्धि नहीं है, ना इतना संयम है, ना उसे कानून की जानकारी है। वो आपका मुकाबला जिस तरह उसे अच्छा लग रहा है, जिस तरह उसे
उस समय परिस्थिति के हिसाब से जो निपटना चाह रहा है वो पत्थरों से निपटना चाह रहा था, लेकिन पुलिस ने वहाँ गोलियां चलाई और पुलिस ने वहाँ 5 लाशें बिछा दी। तो ये एक कानून व्यवस्था का सही उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। एक अगर कानून की तरह काम करना था तो तरीका ये था, जो अपराधी था जिसने पत्थर चलाए थे उसको जेल में डालते, उस पे जो उसके पत्थर के एवज में जो धाराएं लगनी थी वो धाराएं उसमें मुकदमा चलता। लेकिन गोली मार देना ये तो किसी बात का समाधान नहीं है, और उल्टा उन्हें ही ये बता देना कि उन लोगों ने फायरिंग की थी, जबकि एक भी वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है जिसमें मुस्लिम पक्ष के किसी के भी हाथ में कोई कट्टा हो या कोई बंदूक हो या किसी तरह का कोई ऐसा हथियार हो जिससे व्यक्ति मर सकता हो। तो ये तो पुलिस केवल भूमिका बना रही है ताकि अपने आप निर्दोष साबित रहे, और देश में माहौल जिस तरह का है उसका फायदा उठाते हुए पुलिस अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से कैराना सांसद इकरा हसन ने कहा कि वहां पर तो पत्थरबाजी नहीं हुई, और ये पत्थरबाजी इसलिए कहा जा रहा है ताकि उस घटना को दबाया जा सके, उस पर पर्दा डाला जा सके, तो आप इकरा हसन का समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल समर्थन करता हूँ। और पत्थर पुलिस वालों के हाथ में है, रिकॉर्डिंग है, वो तो दिख रहा है, फोटो भी है, पुलिस वालों के हाथ में पत्थर भी है, पुलिस वालों के हाथ में रिवॉल्वर भी है। वहां जो सामने पब्लिक थी वो सामने तो कुछ करेगी ही। जब वहां की पुलिस, कोर्ट ने फैसला दिया, और कोर्ट जिले की कोर्ट, सिविल कोर्ट उस मस्जिद से 45 किलोमीटर की दूरी पे है। कोर्ट में किसी सर्वे का फैसला आया और 45 किलोमीटर जाने का मतलब है कम से कम 1 घंटा या 40 मिनट, इतने तो लगेंगे। लेकिन वहां फैसला आया और उधर पुलिस तैयार खड़ी है, और पुलिस जाए सर्वे करने के लिए, कौन उसे रोक रहा है? लेकिन पुलिस के साथ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और वहाँ जो उकसाने के लिए जो नारे लगाए जा रहे हैं वो लोग किसने तैयार खड़े कर रखे थे वहाँ? तो कहीं ना कहीं भाजपा की पहली ही प्लानिंग थी। देखो सबको समझ में आता है, कोई माने या ना माने, लेकिन सबको समझ में आ रहा है ये भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं उन्हें भी मालूम है कि ये सब ड्रामा है और जानबूझ किया जा रहा है। लेकिन वो इस ड्रामे में भी तालियां बजा रहे हैं। ये उनकी मानसिकता, उनकी समझ है कि वो इन दंगों से उन्हें खुशी मिल रही है, ये उनकी सोच है। मैं तो कहूंगा कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, और दंगे किसी भी देश को, किसी भी समाज को, किसी भी घर, किसी परिवार को कभी भी तरक्की की राह नहीं दिखा सकते। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इकरा हसन की आंखों पर चश्मे लगे हुए हैं, और वो पत्थरबाजी की वीडियो तो सब जगह पर वायरल हुई, लेकिन इन्हें ये पत्थरबाजी दिखाई नहीं दी। हाँ, पत्थरबाजी अगर वहां की है लोगों ने तो पुलिस के एक्शन की प्रतिक्रिया थी। तो इतना पब्लिक के हाथ में तो बंदूक तो है नहीं, पत्थर ही मार सकती है वहां पब्लिक, और क्या करेगी पब्लिक को मुकाबला करने के लिए? अगर वो रिवॉल्वर चलाती है, कट्टे चलाती है, तुम तो सब लोगों को फिर एक तरफ भून देते, और तुमने पत्थर चलाने पे ही तुमने 5 जने मार दिए वहां। तो पब्लिक के अगर हाथ में पत्थर थे तो पत्थर ही तो चला सकती थी, और क्या करती? जब तुम गोली चला रहे हो तो पत्थर चलाएगी वो पब्लिक? कुछ तो अपना मुकाबला करेगी ही। जब तुम उन्हें परेशान कर रहे हो और उन्हें अनावश्यक रूप से उनकी मस्जिदों में तुम नारे लगवा रहे हो, और तुम्हारे बराबर में खड़े हुए भाजपा के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, उन्हें तुम कुछ नहीं कह रहे हो। उन्हें तुम ये चाह रहे हो कि सामने वाला भड़के और वो गलती करे, तो तुम गलती करने के लिए दूसरे को भड़का रहे हो, और फिर बाद में ये कह रहे हो मीडिया में कि वो पत्थर चला रहे हैं। तो तुम ऐसी परिस्थिति पैदा होना क्यों दे रहे हो? परिस्थिति पुलिस अपने सामने बना रही है ऐसी परिस्थिति। भले ही पत्थरबाजी से पुलिस वाले जख्मी हो जाएं, घायल हो जाएं, मैं कह रहा हूं, अगर मैं पत्थरबाजी का समर्थन नहीं करता, बिल्कुल भी हिंसा का समर्थक मैं किसी भी रूप में नहीं हूँ। चाहे कोई पत्थरबाज हो, चाहे कोई पुलिस वाला। अगर किसी ने पत्थर चलाए थे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती, उसे जेल में डाला जाता। पत्थर चलाने पे जो धाराएं लगती हैं उस धारा में उस पर मुकदमा चलता। लेकिन उसकी सजा का डिसीजन देने का अधिकार पुलिस को नहीं है कि वो गोली चलाए उनके ऊपर। और इतना बड़ा अपराध भी नहीं था कि उन्हें वो मार दे। जो 5 लाशें उन्होंने बिछाई हैं, 5 परिवारों ने तबाह करे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस जिम्मेदार नहीं है। जिसके चोट लगी पत्थर से उसकी ठीक हो गई, लेकिन जिसका बच्चा मर गया वो तो वापस नहीं आने का ना। अब अगर उसने अपराध किया था तो उसे कानून में उसकी सजा निर्धारित है, जो उसे 1 साल 2 साल जो भी उसे कैद होती, जुर्माना लगता, जो लगता कानून लगाता जो जुर्माना। पुलिस को गोली चलाने की क्या जरूरत थी? आपको गर्व नहीं होता चूंकि आप भी हिंदू हैं कि जिस तरीके से मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई और अब हिंदू लोग उन पर अपना दावा कर रहे हैं और उन मंदिरों को वापस लाना चाहते हैं? गर्व नहीं, मुझे तो शर्म आती है इस तरह की हरकतों पर। गर्व करने की बात ही नहीं है। किसी दूसरे धर्म को गाली दे करके अगर मैं गर्व महसूस करूं तो ये शर्म की बात है मेरे लिए। और राहुल गांधी जी ने संसद में कहा भी था कि
भाजपा वालों की तरफ इशारा करते हुए कि तुम लोग हिंदू हो ही नहीं। और मैं उस बात को बार बार कहता हूं कि वो व्यक्ति हिंदू है ही नहीं जो दूसरे धर्म के लोगों को गाली दे करके अपने आप को बड़ा हिंदू समझता हो। ऐसा व्यक्ति हिंदू कहने लायक ही नहीं है, उसने हिंदू धर्म को समझा ही नहीं है। और किसी भी वो धर्म का आदमी अगर किसी दूसरे धर्म के लोगों को गाली देता है तो वो अपने धर्म की अवहेलना कर रहा है, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा। मनीष जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि संभल की जामा मस्जिद का विवाद तो अभी समाप्त भी नहीं हुआ जी। अब अजमेर शरीफ दरगाह पर भी कुछ हिंदुओं ने अपना दावा कर दिया है और कहा है कि यहाँ पर ये दरगाह नहीं है, यहाँ पर तो महादेव मंदिर है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, तो यही माहौल तो यही बनाना है ना। अब क्या कहें इस बात पर। अब कोई कहने को तो मैं किसी को रोक ही नहीं सकता, कोई कहाँ कह दे, कोई किसी के घर में कह दे कि इसमें शिवलिंग है, इसमें तो कोई किसी को रोकथाम ही नहीं है किसी के कहने में। लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा जो भी देश के अंदर हो रहा। इस तरह से तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। जो जिस भावनाओं से और जिस मानसिकता से कांग्रेस ने इस देश को बाहर निकाला था, आज़ादी के समय, बंटवारे के समय जो लड़ाइयाँ हुई थी, जो द्वेष, जो जहर लोगों के अंदर था, वो दूर करने में कांग्रेस ने 70 साल लगाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल की सरकार में दोबारा देश को उसी दरवाजे पर खड़ा कर दिया जो 1947 में माहौल था, आज वही माहौल बना दिया। क्या मुस्लिमों के बिना हिंदुओं का काम चल सकता है? नहीं, ये तो बेकार की बात है। ये सवाल ही बेकार है। जिस देश को आजाद कराने में हर धर्म के व्यक्ति ने अपना खून बहाया हो, फांसी पे चढ़े हो, लड़ाई लड़ी हो, तो ये देश सभी का है। ये सवाल करना ही बेकार है। इसका या उसके बिना काम चल जाएगा, ऐसी बात हम सोचे क्यों। और जो सोच रहे हैं वो भी इस बात का पालन नहीं कर पाएंगे। जिंदगी में कह जरूर देंगे वो कि मुसलमानों को खरीदो मत, मुसलमानों को लो मत, लेकिन ना तो वो पालन कर पाएंगे और ना ही संभव है। क्योंकि हमारी देश की जो प्रकृति है वो ऐसी ही है, सभी लोग मिलजुल के ही रहेंगे। और इसीलिए हमारा देश दूसरे देशों के मुकाबले एक अच्छी पहचान है। उस पहचान को कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो रही है और विदेशों में हमारी थूथू हो रही है। क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। देखिए, आप अगर अपने गांव के अंदर एक बाहुल्य जाति है और कोई बाहुल्य जाति अगर अपने गांव के अंदर रहने वाली जो कम संख्या में जाति हैं, अगर उन्हें आप सताओगे तो आप कहीं ना कहीं अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और जो ताकत का इस्तेमाल गलत करता है उससे भगवान कभी खुश नहीं होता, और वो सही रास्ता है ही नहीं। वो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता केवल हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, भारतीय लोगों की बात करते हैं, किसी धर्म की बात नहीं करते। लेकिन अगर किसी को सताओगे तो उसके धर्म के साथ, उसके साथ हम जरूर खड़े मिलेंगे। क्या मंदिरों में अलग भगवान है और मस्जिदों में अलग अल्लाह है? नहीं है, मैं नहीं मानता। केवल भाषा का फर्क है, मान्यताओं का फर्क है, पूजा करने के ढंग का फर्क है, वरना मैं इसके अलावा कुछ नहीं मानता। ये ईश्वर तो एक ही है। मैं ईश्वर कहूंगा, वो अल्लाह कहेंगे, कोई गुरु नानक कहेगा, कोई ईसा मसीह कहेगा। केवल फर्क भाषा का है, शब्दों का है। ऊपर बैठा भगवान तो सबको एक निगाह से देख रहा है। ना उसने हिंदू बनाया, ना उसने मुसलमान बनाया। उसके सब बच्चे हैं, और उसके बच्चों की आत्मा जो दुखाएगा, उसकी बद्दुआ से कोई बच नहीं पाएगा। चलिए, तो मनीष त्यागी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।